आज के इस वीडियो में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ राजनीति शास्त्र के बारे में, यानी पॉलिटिकल साइंस के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं राजनीति शास्त्र। क्या पढ़ते हैं जी? राजनीति विज्ञान। क्या पढ़ते हैं? राजनीति विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हो पॉलिटिकल साइंस। क्या कहते हो मेरे भाई? पॉलिटिकल साइंस। क्या कहते हो? पॉलिटिकल साइंस। ठीक है ये एक बेसिक क्लास है जो आप सभी को देखना चाहिए, चाहे 9th के स्टूडेंट हो या फिर 10th के हो या फिर 11th के हो या 12th के हो, तो आप सभी को ये वीडियो जो है अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि ये एक बेसिक वीडियो है। मतलब ऐसा समझ लीजिए एक बेसिक क्लास है, यानी इंट्रोडक्शन क्लास है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राजनीति शास्त्र होता क्या है। क्या राजनीति शास्त्र जो है होता क्या है, ये किसे कहते हैं? तो देखो मेरे भाई, राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह भाग है जिसमें राज्य एवं सरकार के बारे में पढ़ा जाता है। किसके बारे में अध्ययन किया जाता है मेरे भाई? राज्य एवं सरकार के बारे में। किसके बारे में? राज्य एवं सरकार के बारे में। अगर बात कर ले राजनीति शास्त्र के बारे में, तो लिखेंगे राजनीति शास्त्र या फिर कह लो राजनीति विज्ञान। ठीक है, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान की वह भाग है जिसमें सरकार एवं राज्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है जी? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आप कह सकते हो कि राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान की वह भाग है या वह शाखा है जिसमें किसके बारे में? तो सरकार के बारे में। किसके बारे में मेरे भाई? सरकार के बारे में, और साथ ही साथ राज्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर राजनीतिक विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो देखो, राजनीति विज्ञान। ठीक है, राजनीति विज्ञान या इन्हीं को दूसरा नाम है राजनीति शास्त्र। क्या नाम है मेरे भाई? राजनीति शास्त्र। तो राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र का जनक या फिर कह लो मेरे भाई पिता। क्या कहोगे? पिता। राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक शास्त्र का जो पिता है वो किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु जो है ये कहाँ के थे? तो याद रखेंगे ये यूनान के थे। कहाँ के थे मेरे भाई? यूनान के थे। अभी आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अरस्तु को ही राजनीतिक विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है? तो सुनिए, अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहने का बहुत सारे तथ्य हैं। उन्होंने क्या बताया था? सबसे पहले उनका मानना था क्या कि प्रत्येक मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। मतलब उन्होंने बताया क्या कि जितने भी दुनिया में मनुष्य है वो या तो सामाजिक प्राणी है या फिर राजनीतिक प्राणी है। ये किनका मानना है? तो ये अरस्तु जी का मानना है। किनका मानना है? अरस्तु जी का। अरस्तु जी कहाँ के थे? तो यूनान के थे। यूनान को जो है अभी वर्तमान में ग्रीस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ग्रीस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर बात कर ले कि यूनान की राजधानी कहाँ है, तो यूनान की अगर राजधानी की बात करें तो देखो मेरे भाई, यूनान की जो राजधानी है वो एथेंस है। कहाँ है? एथेंस है। अगर यहाँ की भाषा को देखते हैं तो यहाँ की जो भाषा है वो ग्रीक भाषा है। क्या है? ग्रीक भाषा है। चलिए आगे देखते हैं। अरस्तु जो थे उन्होंने एक किताब लिखा था। क्या लिखा था? एक किताब लिखा था जिस किताब का नाम था पॉलिटिक्स। क्या नाम था जी? पॉलिटिक्स नाम का किताब लिखा था। अरस्तु जो है वो पॉलिटिक्स नाम का क्या लिखा था? किताब लिखा था। हम लोग को क्या पढ़ना है? तो शासन के प्रकार पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शासन के प्रकार। क्या पढ़ना है मेरे भाई? शासन के प्रकार। तो देखो, शासन के 4 प्रकार है। मुख्य रूप से शासन के कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार है। पहला अगर प्रकार की बात कर ले तो पहला जो प्रकार है वो क्या है जी? तो पहला है आपका राजतंत्र। क्या है जी? राजतंत्र। क्या है? राजतंत्र। दूसरा अगर बात कर लेते हैं तो दूसरा आपका हो जाता है लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। इन्हीं को मेरे भाई कहते हैं गणतंत्र। इन्हीं को क्या कहते हैं? गणतंत्र। अरे इन्हीं को तो प्रजातंत्र कहते हैं। अरे इन्हीं को प्रजातंत्र कहते हैं। अरे इन्हीं को तो जनतंत्र कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? इन्हीं को तो जनतंत्र कहते हैं। तीसरा जो है क्या कहते हैं? सैन्य शासन। तीसरा क्या है?
शासन, ठीक है। और चौथा, अगर चौथा की बात कर ले तो चौथा जो है आपका, चौथा जो है तानाशाही है। चौथा क्या है? तानाशाही। क्या है चौथा? तानाशाही। समझ में आ गया? शासन के कितने प्रकार हैं? तो शासन के 4 प्रकार है। शासन के कितने प्रकार है मेरे भाई? 4 प्रकार। एक राजतंत्र है, एक लोकतंत्र है, ठीक है, एक सैन्य शासन है, और चौथा क्या है? तानाशाही है। क्या है? तानाशाही है। अभी हम लोग राजतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राजतंत्र के बारे में। तो देखो मेरे भाई, राजतंत्र किसे कहते हैं? तो कहेंगे वैसा शासन। क्या कहेंगे? वैसा शासन। वैसा शासन जिसमें, वैसा शासन जिसमें पद वंशानुगत हो, वंशानुगत हो, उसे क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। मतलब शासन की वह प्रणाली कह सकते हो, या वैसा शासन जिसमें पद जो है वंशानुगत हो, उसे क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? आप ऐसा समझ लो ना यार, कि राजा का बेटा ही राजा होता है, राजा का बेटा ही राजा होता है। आप लोग बहुत सारे वंश पढ़े होंगे, जैसे आप हर्यक वंश ले लो, तो हर्यक वंश के जो पहला राजा थे कौन थे? बिंबिसार थे। फिर उसका बेटा बना क्या? बेटा कौन थे? अजातशत्रु। फिर अजातशत्रु का बेटा उदयन। इसी प्रकार से आप मुगल में ले लो, मुगल में बाबर आया, फिर बाबर का बेटा हुमायूं। इस बीच में अगर जहां क्या कहते हैं, इस बीच में अगर शेरशाह सूरी आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे वंशानुगत चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पहले बाबर आया, उसके बाद हुमायूं का बेटा अकबर, फिर अकबर का बेटा कौन? जहांगीर का बेटा शाहजहां। ऐसे ही करते औरंगजेब, ऐसे ही करते उसका वंश चलता गया। नहीं तो सेम जो होता है कि वही राजतंत्र में तो वही प्रणाली है ना मेरे भाई। राजतंत्र क्या है प्रणाली? वही है कि जिसमें शासन जो है कैसा होता है? वंशानुगत होता है। वंशानुगत मतलब क्या? कि मतलब अगर कोई व्यक्ति है और उसका आने वाले टाइम में अगर कोई व्यक्ति राजा है, ठीक है, तो उसके आने वाले जो मतलब बेटा होंगे, ठीक है, तो वो राजा बना दिया जाता, तो उसे कहते हैं वंशानुगत। ठीक, समझ में आ गया? तो ऐसा समझो, तो वैसा शासन जिसमें पद, किसका पद? तो राजा का पद। किसका पद? तो राजा का पद। किसका पद? तो राजा का पद कैसा हो? वंशानुगत हो। कैसा हो? वंशानुगत हो, तो उसे क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? राजतंत्र कहते हैं। अगर 2006 ईस्वी से पहले की बात कर ले तो नेपाल में जो शासन की प्रणाली जो थी वो कैसी थी? राजतंत्र थी। कैसी थी? राजतंत्र थी। वहां पे राजा हुआ करते थे, ठीक है। तो अगला दूसरा यानी आपका है लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। देखो इसको बढ़िया से समझना। इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ बढ़िया से समझने के लिए? क्योंकि आपको जो है ना पूरा पॉलिटिकल साइंस में इसी के बारे में आपको समझना होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको इसको बढ़िया से समझना है। तो देखो लोकतंत्र का जो अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं मेरे भाई? डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। लोकतंत्र जो है, ठीक है, लोकतंत्र ये बना हुआ है, ये डेमोक्रेसी जो आपको शब्द दिख रहा है ना, डेमोक्रेसी, ये बना हुआ है कहाँ से? तो ग्रीक के शब्द से। किसके शब्द से? ग्रीक भाषा का जो शब्द है ना, ग्रीक भाषा का शब्द, उससे मिलकर के बना है। कितने शब्दों से? तो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से। कितने शब्दों से? ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से, यानी कि डेमोस प्लस क्रेसिया से मिलकर बना है। डेमोस प्लस क्रेसिया से मिलकर बना है। अगर डेमोस की बात कर ले तो डेमोस का अर्थ होता है जनता। डेमोस का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? जनता होता है, यानी कि इसको आप लोग कह सकते हो, ठीक है। अगर क्रेसिया का अर्थ कर लेते हैं तो शासन। क्या करते हैं? शासन। अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि सर डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखो मेरे भाई, डेमोक्रेसी का जो शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। क्या होता है? जनता का शासन होता है। डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे भाई? जनता का शासन होता है। क्या होता है? यानी लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनता का शासन हो सकते हो। वह शासन जिसमें लोग या जनता, जो लिखना है लिखो ना यार, लोग, वह शासन जिसमें लोग शासकों को चुनता है, शासकों को चुनाव करता है। क्या करता है? चुनाव करता है। क्या करता है? चुनाव करता है। वही तो मेरे भाई लोकतंत्र कहलाता है। मतलब जिसमें जनता जो है ना शासक को चुनता है, वही आपका क्या होता है? लोकतंत्र होता है। वही क्या होता है? लोकतंत्र होता है। अभी कहिएगा कि लोकतंत्र के बारे में जो है कुछ और परिभाषा भी दिए गए। हाँ, ऑफ कोर्स दिए गए हैं। लोकतंत्र के बारे में जो है ना, अमेरिका के जो 16वें राष्ट्रपति थे, अमेरिका के जो 16वें राष्ट्रपति थे, 16वें राष्ट्रपति कौन? 16वें राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखोगे मेरे भाई, अमेरिका के जो 16वें राष्ट्रपति थे उनका नाम था अब्राहम लिंकन। क्या नाम था? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन साहब का कहना है लोकतंत्र के परिभाषा के बारे में। उन्होंने क्या कहा था? जनता के लिए
जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा शासित शासन होता है। मतलब याद रखोगे, अमेरिका के जो 16वें राष्ट्रपति थे उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा क्या दिया? लोकतंत्र का परिभाषा दिया जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासित शासन होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। समझ में आ गया? अब बात कर लेते हैं लोकतंत्र के बारे में। तो लोकतंत्र जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला जो लोकतंत्र होता है वो होता है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या होता है जी? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसको आप कहते हो डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या कहते हो? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दूसरा जो होता है आपका, दूसरा जो होता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसको आप कह सकते हो इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। बात समझ में आ रहा है? लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, और दूसरा क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। पहला क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। सुन लीजिए, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते किसे हैं? तो कहेंगे वह लोकतंत्र व्यवस्था जिसमें जिसमें जनता सरकार को सीधे चुनती है। मतलब कहेंगे वह लोकतंत्र, वह लोकतंत्र, लोकतंत्र जिसमें जिसमें जनता जनता सीधे या स्वयं सरकार को चुनती है, चुनती है, उसे उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है। और ये जो शासन प्रणाली है आपके स्विट्जरलैंड में, कहां पे मेरे भाई? स्विट्जरलैंड में। कहां पे? स्विट्जरलैंड में। जिसमें जनता जो है ना, जनता यानी लोग, वो डायरेक्ट जो है ना मेरे भाई सरकार को चुनता है। जनता जो है डायरेक्ट किसको चुनता है? सरकार को चुनता है। तो याद रखोगे, डायरेक्ट जो सरकार को चुना जाता है वही क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरा क्या देखते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखते हैं। ठीक है। दूसरा क्या देखेंगे? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। आप इसको क्या क्या कह सकते हो? तो कहेंगे वह लोकतंत्र, वह लोकतंत्र जिसमें जिसमें जनता, जिसमें जनता सरकार को किसी प्रतिनिधि के माध्यम से चुनती है, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। बात समझ में आ गया? और ये जो प्रणाली है ना, ये भारत में है। कहाँ पे है? भारत में। याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि वह लोकतंत्र व्यवस्था या वह लोकतंत्र जिसमें जनता जो है ना सरकार को किसी प्रतिनिधि के माध्यम से चुनता है। अगर बात कर लेते हैं, यानी कि अगर देखते हैं तो पहले जनता जो है किसी प्रतिनिधि को क्या करेगा? मतदान करेगा, प्रतिनिधि। ठीक है। उसके बाद फिर क्या बनेगा मेरे भाई? तो सरकार बनेगा। क्या बनेगा? सरकार बनेगा। समझ गए? अभी हाल ही फिलहाल में लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है कि नहीं? लोकतंत्र का केंद्र बिंदु किसे माना गया मेरे भाई? जनता को माना गया। किसे माना गया? जनता को माना गया। अगर बात कर लेते हैं कि लोकतंत्र का केंद्र बिंदु जनता हो गया। अगर बात कर लेते हैं कि भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र व्यवस्था है, भारत में कैसी शासन प्रणाली है, अगर बात कर ले कि भारत में कैसी शासन प्रणाली है, तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। कैसी है? लोकतंत्रात्मक। ठीक है। तो
दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शासन व्यवस्था कौन सी है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? दुनिया का जो सबसे मतलब कह सकते हो सबसे बढ़िया शासन व्यवस्था जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, क्या कह सकते हैं, लोकतंत्र। दुनिया का सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी है? तो लोकतंत्र है। समझ में आ गया? चलिए, तीसरा जो है आपका सैनिक शासन है, ठीक है। वैसा शासन जिसमें सेना जो है ना उस सरकार पे ही क्या कर लेता है, अपना कब्जा कर लेता है, ठीक है। मतलब सैनिक शासन में क्या होता है कि वैसा शासन जिसमें सेना ही सरकार पे कब्जा कर लेती है उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही सैन्य शासन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? सैनिक शासन कहते हैं या फिर सैन्य शासन कहते हैं, ठीक है। चलो ये आप कहिएगा कि ये किस देश में है? तो देखो मेरे भाई, ये जो है ना आपका ये आपकी जो है सैन्य शासन, ये आपका है कहाँ पे? तो ये लागू पहले, अभी वर्तमान में नहीं, पहले जो लागू था कभी कभी देखने को मिलता था पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा जो है आपका लास्ट, तानाशाही। क्या है? तानाशाही, ठीक है। तानाशाही है तो वैसा शासन जिसमें लाठी और बंदूक के दम पे जो शासन किया जाता है उसे तानाशाही कहते हैं। और ये तानाशाही जो है ये उत्तर कोरिया में, किस देश में है? उत्तर कोरिया में। किस देश में? उत्तर कोरिया में। याद रहेगा ना, उत्तर कोरिया में। ये तानाशाही शासन जो है किस देश में? उत्तर कोरिया में, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।